अगला सवाल ये है, आजकल शादी वगैरह के मौके पर बाद औरतें मसनूई बाल लगाती हैं ताकि उनके बाल लंबे लंबे मालूम हो, ऐसा करना कैसा है? मसनूई बाल, इसकी दो सूरतें हैं। या तो वो बाल औरतों के होंगे, यानी किसी औरत ने, जिस तरह के औरतें बाल बेचती हैं, लोग ख़रीदते हैं, फिर उनको बना संवार कर सेट करके दोबारा उनको बाज़ार में बेच दिया जाता है, फ़रोख्त कर दिया जाता है। अगर तो वो बाल औरतों के हैं, औरत के बाल औरत इस्तेमाल कर रही है, औरत के बाल ही अपने सर पर जोड़ रही है, तो ये तो नाजायज़ गुनाह है और ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाअनल्लाहुल वासिलता वल मुस्तौसिलता, रवाहु शेखान, कि जो औरत बाल जोड़े या बाल जुड़वाए उस पर अल्लाह की लानत है। औरत का दूसरी औरत के बाल लगाना ये नाजायज़ और गुनाह है। और अगर वो बाल किसी जानवर के हैं, मसलन वो पशम के हैं या कोई और मसनूई तरीके से बना के, नहीं इंसानी बाल नहीं है, या वो रेशम के हैं या किसी और चीज़ के हैं, तो फिर उसकी दो सूरतें हैं। उसके लगाने का मकसद या तो ये होगा कि लोग मेरी तरफ नज़रें उठा कर देखें और मेरे बालों पर लोगों की नज़रें पड़ें और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जह करना मकसूद हो, तो ये भी नाजायज़ और हराम और गुनाह है कि लोगों की नज़रें खामखा उठेंगे। और अगर माज अपने खावंद के लिए ये ऐसा करती है, किसी औरत के मसलन बाल छोटे हैं और उस बाल छोटे होने की वजह से उसका हुस्न व जमाल नहीं है और वो अपने खावंद को खुश करने के लिए बालों को संवारती है, बड़े करती है, और वो इंसानी बाल भी ना हो, वो और किसी चीज़ के, किसी जानवर के बाल हों या कोई और मसनूई बाल हों, इंसानी बालों से हटकर, मसलन रेशम की परांदी है और पशम की है या इस तरह की, जिस तरह आम तौर पर औरतें जो है वो गुत्त डालती हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसके लिए भी शर्त यह है कि वो बालों का जूड़ा बनाकर ऊपर चोटी ना बना ले, कि वो उस चोटी की भी ममानियत आई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया है।